Our today's topic is comfort devices. These are the devices which are used to provide the comfort to the patient. Comfort is a state of freedom from pain, discomfort, tension and anxiety. And the और एक और definition है, it is the absence of irritating stimuli that distract one's attention from the task. जो भी irritating stimuli है उसको remove करना, that is also called as comfort. After that, comfort devices. Devices क्या होते हैं? Devices are the mechanical appliances या devices planned to provide optimum comfort to the individual. ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कंफर्ट जो किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं उन डिवाइसेस को कंफर्ट डिवाइसेस बोलते हैं. आफ्टर दैट, टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस. कंफर्ट डिवाइसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज पिलोज, बैकरेस्ट, बेड क्रैडल, कार्डिक टेबल, मैट्रेसेस, ट्रैपीज बार, फुटबोर्ड, फुटरेस्ट, trochanter rolls, sandbags, side rails, wedge or abductor pillow, knee rest, bed blocks, air cushion, rubber and cotton ring and hand rolls. These are the different comfort devices. We will study one by one. First one is pillow. पिल्लो क्या होते हैं? नॉर्मली दे आर यूज टू प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट और मोस्टली ये किसी बॉडी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए भी यूज होते हैं. आफ्टर दैट द पर्पज इज कि जो बॉडी है उसको प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर पोजिशन में लाना, उसके लिए यूज होते हैं. हैव टू रिड्यूस प्रेशर, है ना, कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे प्रेशर ना पड़े बोनी प्रोमिनेंसेस की वजह से, तो उसको रिड्यूस करने के लिए. एंड यूज्ड अंडर, कहाँ यूज कर सकते हैं पिलो? दीज आर यूज्ड अंडर हेड, आर्म्स, लेग, अलोंग स्पाइन और एब्डोमेन टू प्रोवाइड द कंफर्ट. हियर दीज आर द पिलोस. आफ्टर दैट, सेकेंड वन इज बैक रेस्ट. एज द नेम इंडिकेट, बैक रेस्ट, बैक को रेस्ट करने के लिए ही यूज होते हैं ना. तो दीज आर यूज टू सपोर्ट पेशेंट बैक एट एन एंगल, की किसी पर्टिकुलर एंगल पे पेशेंट की बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके लिए यूज होंगे. एंड सो दैट ही में मेंटेन अ सिटिंग पोजीशन, ताकि जो पेशेंट है एक सिटिंग पोजीशन मेंटेन कर पाए. एंड जो बैक रेस्ट है उसका एंगल एडजस्टेबल होता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे. एंड एक एक्स्ट्रा पिलो की ज़रूरत होती है. एक्स्ट्रा पिलोज में ऑल्सो भी नीडेड. आर्म्स ऑफ पेशेंट आर वेल सपोर्टेड, है ना. जो आर्म्स है दे माइट बी सपोर्टेड विद द पिल्लो. बोथ साइड पे पिल्लो भी प्लेस कर सकते हैं, बैक पे भी पिल्लो प्लेस कर सकते हैं. यूज फॉर पेशेंट सफरिंग विद कार्डिक और पल्मोनरी डिस्ट्रेस. ठीक है, जो कार्डिक पेशेंट है जिसको पल्मोनरी डिस्ट्रेस है, डिस्निया है, वैसे पेशेंट में इसको यूज कर सकते हैं. बिकॉज जब बैक रेस्ट का यूज करेंगे पेशेंट माइट बी इन सेमी फाउलर पोजीशन, है ना, तो उस कंडीशन में जो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है अच्छा होता है. आफ्टर दैट, purposes of back rest, these are used to relieve dyspnea. Dyspnea is difficulty in respiration and to promote drainage from abdominal cavity. उसके लिए भी sitting position अगर provide करेंगे तो under gravity drainage होगी. तो abdominal cavity से अगर drainage करनी है, drain करना है, तो for that back rest can be used to provide a comfortable change in position. अगर patient काफी टाइम से लाइंग डाउन पोजीशन में है तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए भी बैक रेस्ट का यूज कर सकते हैं. एंड दिस बैक रेस्ट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट विद हार्ट डिजीज और अस्थमा इवन आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, क्योंकि इन कंडीशन में जो एक तो कार्डिक हार्ट को ज़्यादा वर्कलोड नहीं करना पड़ेगा और चेस्ट का एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छे से होता है. दिस इज बैक रेस्ट एंड द एंगल ऑफ द बैक रेस्ट कैन बी एडजस्टेड. ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका एंगल एडजस्ट हो जाता है. और एक्स्ट्रा पिलो कैन ऑल्सो बी यूज ऑन बोथ साइड एंड द बैक ऑफ द पेशेंट फॉर कंफर्टेबल पोजिशन. नेक्स्ट इज बेड क्रैडल.
बेड क्रैडल क्या होता है, सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है. इट माइट बी मेड ऑफ मेटल, वुडन और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल. तो इट इज अ फ्रेम यूज टू होल्ड द बेड लिनिन फ्रॉम टचिंग द पेशेंट. बेड क्रैडल के ऊपर जो टॉप कवरिंग होती है या जो बेड लिनिन है उसको प्लेस करते हैं ताकि वो पेशेंट के कंटेक्ट में न आए. मेनली जैसे कि बर्न पेशेंट है, अगर उसमें ब्लैंकेट ये जो बेड लिनिन है उसको डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर प्लेस करेंगे तो क्या है, वो स्टिक कर सकता है पेशेंट के बर्न एरिया के साथ, या पेशेंट को इरिटेशन होगी, पेन होगी. दैट्स वाई बेड क्रैडल कैन बी यूज्ड. तो इसमें जो बेड लिनिन है उसको पेशेंट से टच होने से प्रिवेंट किया जाता है. तो मे बी मेड ऑफ वुड और बैम्बो. पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ द लिनिन इन पेशेंट, स्पेशली बर्न पेशेंट है ना, ताकि जो लिनिन है, जो बेड शीट है या ब्लैंकेट है, उसका वेट पेशेंट के ऊपर ना पड़े. उसको प्रिवेंट करने के लिए बेड क्रैडल का यूज किया जाता है. टू अलो एयर टू सर्कुलेट अराउंड लोअर लिम्ब है ना. जब as shown in this figure, this is circular semicircular bed cradle और this is rectangular. ठीक है, तो इसके ऊपर बेड शीट है उसको ऐसे प्लेस किया है ताकि ये पेशेंट की स्किन के कांटेक्ट में ना आए, प्रेशर ना पड़े इसका पेशेंट के ऊपर. और हाँ, ताकि जो एयर है, एयर भी क्या है, इजीली मूव कर सकती है लोअर पार्ट्स टू अपर पार्ट्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कार्डिक टेबल. कार्डिक टेबल प्लेस्ड इन फ्रंट विद द पिलो ऑन इट. जो कार्डिक टेबल है पेशेंट के सामने इसको रखा जाता है, इसके ऊपर एक पिलो भी प्लेस किया जाता है ताकि पेशेंट कैन लीन फॉरवर्ड, पेशेंट आगे होके कार्डिक टेबल के ऊपर रेस्ट कर सके. टेबल विदाउट पिलो कैन ऑल्सो बी यूज फॉर राइटिंग और मील्स के लिए है ना, खाना खाने के लिए, लिखने के लिए विदाउट पिलो वाला टेबल यूज कर सकते हैं. एंड यूज फॉर पेशेंट विद कार्डिक कंडीशन और द अस्थमा है ना. कौन से पेशेंट में यूज करते हैं, कार्डिक कंडीशन, कार्डिक पेशेंट और अस्थमैटिक पेशेंट में भी इसका यूज किया जा सकता है. एंड पोजिशन शुड बी चेंज टू रिलीव द फटीग. पर्पस क्या है, पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिल्लोस. टेबल के ऊपर पिल्लो प्लेस किया जाता है और उसके ऊपर पेशेंट रेस्ट कर सकता है. हेल्प टू टेक मील इन और इन राइटिंग. As shown in this figure, this is cardiac table and pillow should be placed on this cardiac table and the patient can lean forward, आगे झुक के इसके ऊपर रेस्ट कर सकता है. After that, the mattresses. Mattresses are mainly of two type, air mattresses और water mattresses. Air में air होगा, water में water mattresses में होगा. Purpose क्या है, to provide comfort to the patient and used for very thin और very obese patient. एक तो जो patient बहुत ज़्यादा thin है, ठीक है, क्योंकि thin और obese patient में क्या है, प्रेशर अल्सर होने के ज़्यादा चांसेस है. प्रेशर अल्सर क्या होता है, प्रेशर सोर भी जिसको बोलते हैं और डेक्यूपिटस अल्सर भी इसको बोलते हैं. तो ये क्या होते हैं, स्किन में छोटे छोटे सोर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं. क्यों होंगे, ड्यू टू कट ऑफ या डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू दैट पार्ट. जब उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी. क्यों नहीं जाएगी ब्लड सप्लाई, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर, जो बोनी प्रोमिनेंसीज है, ठीक है, उनके प्रेशर की वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी और द पर्सन में हैव द अल्सर और सोर्स ऑन द स्किन. तो वैसे पेशेंट में थिन और आइदर ओबीस पेशेंट में है ना, तो मैट्रेसेस का यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रेशर की, ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर इक्वल प्रेशर जनरेट हो. किसी स्पेशल के ऊपर अगर ज्यादा जनरेट होगा तो पर्सन को प्रेशर अल्सर हो जाएंगे. एज शोन इन दिस फिगर, दीज आर द एयर मैट्रेसेस है ना, इसमें एयर फिल होती है, एंड दीज आर द वाटर मैट्रेसेस. नेक्स्ट इज ट्रेपीज वार. ट्रेपीज वार क्या है, दीज आर सस्पेंडेड विद द ओवरहेड फ्रेम टू द हेड ऑफ द बेड. जो बेड का हेड एंड है उस साइड में एक ओवरहेड फ्रेम लगा होता है जिसके साथ बार अटैच होता है, ठीक है. एज शोन इन दिस इज द हेड एंड ऑफ द बेड, ठीक है, दिस इज हेड एंड ऑफ द बेड. ये फ्रेम लगा हुआ है और इसके साथ ये बार अटैच है. तो
पेशेंट कैन ग्रेस द बार टू रेज द ट्रंक ऑफ. अगर पेशेंट ने थोड़ा ऊपर अपने जो ट्रंक एरिया है उसको थोड़ा ऊपर उठाना है तो वो इस बार को ग्रेस्प करके थोड़ा सा ऊपर मूव कर सकता है बेड के ऊपर, जैसे यहाँ दिखाया गया ना. इसको होल्ड करके पर्सन अपने इस एरिया को थोड़ा मूव कर सकता है, ऊपर उठ सकता है. आफ्टर दैट फुटबोर्ड. फुटबोर्ड को और क्या बोलेंगे? फुट रेस्ट. डिवाइसेस दैट इज प्लेस्ड टुवर्ड द फुट ऑफ द पेशेंट. तो ये एक फुट रेस्ट, ये फुट बोर्ड है ना, तो ये कहाँ रखा जाएगा? फुट एंड में रखा जाएगा टू सपोर्ट द फिट. तो ये किससे बना होता है? वुड, प्लास्टिक, हैवी कैनवास से बना होता है. मेन इसका फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है? टू सपोर्ट पेशेंट फिट, ताकि पेशेंट का फिट सपोर्टेड रहे, पेशेंट कंफर्ट फील करे एंड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप. एज शोन इन दिस फिगर, दिस इज फुटबोर्ड है ना. तो पेशेंट का जो फुट है इसके साथ सपोर्टेड है. अगर ये नहीं रखेंगे पेशेंट का फुट ड्रॉप हो सकता है, आगे वाली साइड में पेशेंट का फुट जा सकता है. नेक्स्ट इज ट्रोकेंटर रोल्स. ट्रोकेंटर रोल्स किससे बने होते हैं? कॉटन बाथ ब्लैंकेट से या किसी शीट को जब फोल्ड करेंगे तो ट्रोकेंटर रोल्स हम बना सकते हैं. एंड इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? इट्स लेंथ एक्सीड फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर टू लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियल स्पेस. इतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए कि जो फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ठीक है, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर. तो ग्रेटर ट्रोकेंटर से जो पॉप्लिटियल सरफेस है, नीचे है ना, यहाँ जैसे तक जो सरफेस है यहाँ तक इसकी लेंथ होनी चाहिए. क्यों यूज करते हैं? पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लेग, ताकि जो लेग है उसकी एक्सटर्नल आउटवर्ड बाहर वाली साइड को रोटेशन ना हो जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ना. तो ये इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेंटर टू द पॉप्लिटियल सरफेस तक होती है, और ताकि ये जो ये जो लेग है ये आउटवर्ड ना आए. ठीक है, इसके लिए ये वाला देखो यहाँ पे इसको सपोर्ट किया गया है ना, दोनों जो लेग्स हैं वो इकट्ठी हैं. अगर मतलब ये ना हो तो पेशेंट की कैसी हो जाएंगी? एबडक्टेड हो जाएंगी, वैसे एडक्टेड है. नेक्स्ट है सैंड बैग. दे आर द सैंड फिल्ड प्लास्टिक बैग्स दैट कैन बी शेप्ड टू बॉडी कंटोर्स. एंड प्लास्टिक के भी हो सकते हैं. एंड दीज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू ट्रोकेंटर रोल, है ना. सैंड बैग को ट्रोकेंटर रोल के जगह भी यूज कर सकते हैं. पर्पस क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी. इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज, है ना. अगर किसी बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करना है कि वो मूवमेंट ना करे तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं. एंड मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि उस पार्ट को अगर इमोबिलाइज करना है, इमोबिलाइज का मतलब होता है कि वो पार्ट मूवमेंट ना करे, तो उसके लिए सैंड बैग का यूज कर सकते हैं. और ट्रोकेंटर रोल की जगह भी इसका यूज कर सकते हैं. These are the sandbags. After that, next is side rails. These are the bars positioned along the side of the length of the bed. ना, जैसे बेड की लेंथ होती है तो लेंथ वाइज ही ये जो बेड के बोथ साइड में भी हो सकता है, एक साइड में भी हो सकता है. ठीक है, तो ये भी बार्स होते हैं विच आर पोजिशन ऑन द लेंथ साइड ऑफ द बेड. पर्पस क्या है? एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड इज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी. पेशेंट सेफ्टी, ताकि पेशेंट का फॉल्स ना हो, पेशेंट नीचे ना गिरे, तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं और पेशेंट ज्यादा से ज्यादा मोबिलिटी कर पाए, है ना. क्योंकि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है या किसी को सीजर आ रहा है तो उस कंडीशन में भी साइड रेल्स हेल्पफुल हैं कि पेशेंट को कोई इंजरी ना हो, पेशेंट नीचे ना गिरे. एंड प्रोवाइड असिस्टेंस इन रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड और सिटिंग अप इन बेड. अगर पेशेंट ने एक साइड से दूसरी साइड को रोल करना है या बैठना है बेड पे, तो उसमें भी इससे असिस्टेंस मिल जाती है. एंड वेज और एबडक्टर पिल्लो. एज द नेम इंडिकेट, वेज का मतलब क्या होता है कि जो एक साइड से थिन हो, दूसरी साइड से
थिक को, है ना, यानी कि एक साइड से जो थोड़ा नैरो हो और दूसरी साइड से थोड़ा ब्रॉड हो तो उस चीज को वेज बोलते हैं। और एबडक्टर पिल्लो भी इसको बोल सकते हैं। एबडक्टर मतलब जो किसी चीज को एबडक्ट रखेगा, दूर रखेगा। तो इट इज अ ट्रायंगुलर शेप पिल्लो मेड ऑफ अ हैवी फोम से बना होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ट्रायंगुलर कैसी होगी, एक साइड से नैरो होगा, दूसरी साइड से थोड़ा ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, है ना। देन द पर्पस इज यूज टू मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन। जब लेग्स को दूर रखना हो, एबडक्टेड रखना हो। एबडक्टेड का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में ज्यादा एंगल होना, है ना। तो जब एबडक्शन करना हो लेग्स का तो उस कंडीशन में एबडक्टर पिल्लो का यूज करते हैं। एंड इट कैन बी यूज इन टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एज शोन इन दिस इज अ वेज शेप्ड एबडक्टर pillow. It is narrow from one side and broad from another side, and it is placed here for the abduction of leg of the patient. नेक्स्ट इज नी रेस्ट। नी रेस्ट मतलब जिसके ऊपर नीज को हम रेस्ट कर पाए, है ना। तो दिस इज अ डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नीज टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो इस डिवाइस को नीज के नीचे रखा जाता है फॉर कंफर्ट। पर्पस क्या है, टू गिव रिलैक्सेशन एंड थस रिलीव पेन ऑन टेंडन बीनीथ द नीज, है ना। जो नीज के नीचे टेंडन्स होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, उनकी पेन को कम करने के लिए नी रेस्ट का यूज किया जाता है। These are knee rest. Here both the knees are placed and help in the comfort of the patient. Next is bed blocks. Bed blocks are either made of the wood or metal. These may be high or low, है ना। मतलब ये थोड़े लेंथ वाइज हाई भी हो सकते हैं और थोड़े छोटे भी हो सकते हैं। These are used to raise the foot end or head end of the bed. अगर foot end को रेज करना है या head end को रेज करना है, क्योंकि कुछ जो डिजीज कंडीशन होती हैं उसमें फुट एंड को रेज करने के लिए बोलते हैं, कुछ में हेड एंड को रेज करने के लिए बोलते हैं ना। तो दोनों कंडीशन में इनका यूज हो सकता है। दिस आर हेल्प टू प्रिवेंट शॉक। जैसे अगर पर्सन को शॉक है तो पर्सन को क्या बोला जाता है कि उसका फुट एंड रेज करो ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हार्ट में आए, है ना। तो और पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन हो पाए। तो शॉक को प्रिवेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में नॉर्मली क्या करते हैं, जब कोई बोन की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, एनी ब्रेकेज हो जाएगी, तो स्पेशल इक्विपमेंट की हेल्प से किसी बोन को पुल किया जाता है ताकि वो अपनी करेक्ट प्लेस पे वापस आ जाए, मेनली डिस्प्लेसमेंट के केस में ना, ताकि वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस आ जाए। तो उसके लिए ये यूज होता है। और टू गिव ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कौन सी होती है, जिसमें लेग्स को थोड़ा एलिवेट किया जाता है हेड एंड से। These are bed blocks. Next is air cushion. Air cushion are round in shape and is made up of rubber. राउंड होते हैं, रबड़ से बने होते हैं, एंड इट कैन बी इन्फ्लेटेड विद एयर। वैसे कैसे होंगे, डिफ्लेटेड होंगे, इसमें हवा नहीं होगी, है ना। बट जब इसको इन्फ्लेट करेंगे, इसके अंदर एयर जाएगी तो ये कैसे फूल जाएंगे, ठीक है, राउंड हो जाएंगे बिल्कुल। एंड एयर कुशन शुड नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द स्किन, दे शुड हैव अ कवर, है। डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं करना है, कुछ कवर रखना है ताकि उसको फिर यूज कर पाए। तो यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी जैसे पर्सन को प्रेशर अल्सर ना हो तो उन चीजों के लिए ये यूज होता है। दिस इज एयर कुशन। नेक्स्ट इज रबड़ एंड कॉटन रिंग। दीज आर सर्कुलर रिंग मेड अप ऑफ रबड़ और द कॉटन। मेन पर्पज क्या है, प्रेशर को कम करना। दीज आर यूज टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी लाइक एल्बो और हील, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रेशर प्रोमिनेंट एरिया होते हैं। हील है, ठीक है, एल्बो है, नीज है,
या बटक एरिया जो है ये प्रेशर पॉइंट वाला एरिया है। तो जो कॉटन रिंग है या रबड़ रिंग है, दे आर नॉर्मली यूज्ड under the elbow or the heels to prevent the pressure ulcer as shown in this figure, and these are rubber ring, these are cotton ring. So these are placed below the elbow and the heel. Next is hand roll, made by folding a washcloth in half, rolling in lengthwise. ठीक है, तो ये किसी टाइप का वॉश क्लॉथ हो सकता है जिसको रोल करके लेंथ वाइज, इसकी जो लेंथ है 4.4 to 5 इंचेस है, और जो इसका डायामीटर है दैट इज 2 to 3 इंचेस। ठीक है, और इसको टेप की हेल्प से रोल किया जाता है ताकि ये रोल्ड रहे। और रोल इज प्लेस्ड अगेंस्ट द पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड। फिर जो रोल बन जाएगा उसको जो हैंड का पाल्मर सरफेस है उसके अंडर प्लेस किया जाएगा। पर्पस क्या है? मेंटेन थंब इन स्लाइटली एबडक्टेड एंड इन अपोजिशन टू फिंगर। अगर थंब और फिंगर को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है उसके लिए यूज होगा। और जो थंब और फिंगर है वो क्या रहेंगे? एक दूसरे से एबडक्टेड रहेंगे, दूर रहेंगे। मेंटेन फिंगर इन स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजिशन। अगर फिंगर को फ्लेक्स करना है उसके लिए ये यूज होता है। ये कैसी है फिंगर? दीज आर द फ्लेक्स्ड फिंगर एंड the finger and thumb are abducted, है ना, abducted है। तो this is a hand roll which is placed under the palmar surface of the hand. This is all about the topic.